कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाए हद से ज्यादा तो हाथों, पैरों और उंगलियों पर दिखते हैं। ये लक्षण इग्नोर करना पड़ सकता है महंगा। सिम्टम्स ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के बाद शरीर आपको कई तरह के संकेत देता है। इनमें से कुछ संकेत पैरों और स्किन पर भी दिखाई देते हैं। वहीं हाथों और पैरों की उंगलियों पर हाई कोलेस्ट्रॉल के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एक ऐसी स्थिति है जो धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। जब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है तो इससे लोगों के लिए रोजमर्रा के छोटे मोटे काम कर पाना भी मुश्किल हो सकता है। आर्टरीज या धमनियों को हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से बहुत बड़ा डैमेज पहुंच सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के वो लक्षण जो दिखते हैं हाथों, पैरों और आपकी उंगलियों पर। दर्द। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाने के बाद एक बड़ा लक्षण दिखाई देता है, वह है पैरों की उंगलियों, पंजे और टांगों में होने वाला दर्द। चलते फिरते समय या कसरत करते समय पैरों में दर्द होना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक संकेत है। नसों की अंदरूनी दीवारों में कोलेस्ट्रॉल की वजह से चिकनाई जमा हो जाता है। यह प्लाक ब्लड सर्कुलेशन को धीमा कर देता है। इससे रक्त का संचार ठीक तरीके से नहीं होता और इसी वजह से शरीर में अलग अलग जगह दर्द महसूस होने लगता है। उंगलियों, स्किन का पीला रंग। कई बार स्किन पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। त्वचा का रंग पीला पड़ना लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का संकेत हो सकता है। पीले रंग के ये धब्बे खास तौर पर आंखों, हथेलियों और पैरों के निचले हिस्से, घुटनों के नीचे के पीछे वाले भाग में दर्द होता है। पैरों की उंगलियों का ठंडा पड़ना। कुछ लोगों के पैर और तलवे बहुत अधिक ठंडे महसूस हो सकते हैं। यह हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। गांठें बनना। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से शरीर के अलग अलग हिस्सों में गांठें बन सकती हैं। हाथों और पैरों के अलावा कोहनी, हथेलियों, हिप्स जैसे स्थानों पर अचानक से गांठें या लम्प्स दिखाई देने लगे तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल का एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकते हैं। ये गांठें अक्सर पीले रंग की दिखाई देती हैं और इनमें किसी तरह का दर्द नहीं दिखाई देता। अगर आपके शरीर में भी गांठ दिखाई दे रही है तो इनको नजरअंदाज ना करें। तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसका इलाज कराएं। खून को पतला रखना है तो डाइट में शामिल करें ये 6 सुपर फूड्स, नहीं होगी दिल की बीमारी। दवाइयों के अलावा सही डाइट की मदद से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। लहसुन। लहसुन सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। इसमें ऐसे यौगिक होते हैं जो रक्त के थक्के बनने में शामिल प्रोटीन फाइब्रिनोजेन के उत्पादन को कम करते हैं। इससे रक्त पतला रहता है और उसमें थक्के नहीं जमते हैं। अदरक। अदरक को आयुर्वेद में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें जिंजरोल्स नामक प्राकृतिक सूजनरोधी यौगिक होते हैं। जिंजरोल्स के कारण प्लेटलेट एकत्रीकरण कम होता है, जिससे रक्त पतला रहता है और स्वस्थ रक्त परिसंचरण को बनाए रखने में मदद मिलती है। हल्दी। भारतीय रसोइयों का यह अहम मसाला कई रोगों की अचूक दवा है। हल्दी में करक्यूमिन नामक महत्वपूर्ण तत्व होता है। करक्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। इससे रक्त में थक्के नहीं जमते हैं और शरीर में रक्त का प्रवाह भी अच्छा रहता है। विटामिन सी से भरपूर फल। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। ऐसे में संतरे,
नींबू, अंगूर, कीवी जैसे खट्टो फलों का नियमित सेवन करना चाहिए। इन फलों में विटामिन सी के साथ ही बायोफ्लेवोनॉइड्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये दोनों ही शरीर की कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत बनाते हैं, उनकी सूजन को दूर करते हैं, जिसकी मदद से खून में थक्के नहीं जम पाते और खून आसानी से शरीर में प्रवाहित होता है। ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसमें मौजूद कैटेचिन नामक तत्व रक्त को पतला करके उसमें थक्के बनने से रोकता है। कैटेचिन रक्त के थक्के बनने में शामिल दो प्रमुख प्रोटीन फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन को बाधित करके काम करता है। फाइब्रिनोजेन एक रक्त प्रोटीन है जो थक्के बनाने में मदद करता है। वहीं थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है। कैटेचिन फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन के उत्पादन को कम करके रक्त के थक्के बनने को रोकते हैं। साथ ही इसके नियमित सेवन से कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह भी अच्छा होता है। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी जरूर बताना। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।